प्रिय शिष्यों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम सुनते ही भारतीय उद्योग जगत में आदर के भाव जागृत होते हैं। यह व्यक्ति न केवल व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रणी था, बल्कि उसके कर्तव्य, नैतिकता और समाज के प्रति समर्पण ने उसे एक महानायक बना दिया। यह व्यक्ति है रतन टाटा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति न केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता के लिए, बल्कि अपने देश और समाज के उत्थान के लिए भी बड़ा योगदान कर सकता है। आज हम उनके जीवन से सीखेंगे कि कैसे उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचाइयों पर पहुंचाया, नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए विशाल संपत्ति और प्रतिष्ठा का निर्माण किया और भारत की छवि को विश्व पटल पर निखारा। रतन टाटा का जीवन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और समर्पण से महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उनका सफर टाटा समूह के एक साधारण कार्यालय में प्रवेश करने से शुरू हुआ और वह समूह के अध्यक्ष बनने तक पहुंचा। यह सफर आसान नहीं था। रतन टाटा को प्रारंभिक दिनों में अपने ही समूह के भीतर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके निर्णयों पर सवाल उठाए गए, उनके नेतृत्व पर संदेह किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार अपने धैर्य और संकल्प से जवाब दिया। उदाहरण के तौर पर, जब उन्होंने टाटा समूह की प्रमुख कंपनियों का पुनर्गठन किया और उनमें से कुछ लाभहीन क्षेत्रों से बाहर निकले, तो यह उनके लिए एक कठिन निर्णय था। लेकिन इस निर्णय ने टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया और इसे एक वैश्विक ब्रांड बना दिया। उन्होंने टाटा समूह की विस्तार योजनाओं में जोखिम उठाया और उसी जोखिम ने उन्हें विश्व भर में सम्मान दिलाया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं जगुआर लैंड रोवर, टेटली चाय और दक्षिण कोरिया की दैवू मोटर्स। ये अधिग्रहण केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि इनका उद्देश्य भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती से स्थापित करना था। रतन टाटा ने यह दिखाया कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टक्कर दे सकती हैं और बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हिस्सा बन सकती हैं। जब टाटा समूह ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, तो पूरे विश्व में यह चर्चा का विषय बन गया कि कैसे एक भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ब्रांड को खरीदा। यह सिर्फ एक व्यावसायिक निर्णय नहीं था, यह एक संदेश था कि भारतीय उद्योगपतियों में वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता है। रतन टाटा का यह कदम भारतीय उद्योगपतियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना और अन्य कंपनियों ने भी विश्व स्तर पर विस्तार करने का प्रयास किया। रतन टाटा के जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है टाटा नैनो परियोजना। उनका यह सपना था कि भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार के पास एक कार हो। हालांकि यह सपना जितना सरल लग रहा था, उसे साकार करना उतना ही कठिन था। इस परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उनका उद्देश्य सिर्फ कार बेचने का नहीं था, बल्कि भारत के मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना था। उन्हें एक ऐसा साधन देना था जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सके। हालांकि टाटा नैनो परियोजना अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने यह सिद्ध कर दिया कि रतन टाटा का दृष्टिकोण कितना व्यापक और समाजहितकारी था। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक उद्योगपति केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी सोच सकता है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने टाटा समूह को उन क्षेत्रों से बाहर निकाला जहां लाभ की संभावना नहीं थी और उन्हें सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, वित्त और खुदरा जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम था कि टाटा समूह ने इन क्षेत्रों में अपार सफलता प्राप्त की और भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा समूह के इस आर्थिक परिवर्तन ने न केवल उनके समूह को वित्तीय रूप से मजबूत बनाया, बल्कि यह भारत के आर्थिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाटा समूह ने लाखों लोगों को रोजगार दिया और उनके जीवन स्तर में सुधार किया। रतन टाटा ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यापार और समाज के हितों को साथ लेकर चला जा सकता है और किसी एक की उन्नति से दूसरे का भी भला हो सकता है। रतन टाटा न केवल एक महान उद्योगपति थे, बल्कि एक उत्कृष्ट समाज सेवी भी थे। उन्होंने अपने जीवन में जितनी संपत्ति अर्जित की, उसका एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए लगाया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका यह मानना था
कि एक व्यवसायी का दायित्व केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज की उन्नति में योगदान देना भी है। वे हमेशा कहते थे कि एक समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के पर्याप्त अवसर हों। रतन टाटा ने यह सिद्ध किया कि एक व्यक्ति अपने व्यावसायिक सफलता से परे भी समाज में अमूल्य योगदान दे सकता है। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों, नैतिकता और दूरदर्शिता के साथ समाज और देश की उन्नति में योगदान दे सकता है। उन्होंने यह दिखाया कि केवल धन अर्जित करना ही सफलता नहीं है, बल्कि समाज और देश के विकास में भागीदार बनना भी महत्वपूर्ण है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने व्यक्तिगत हितों से पहले समाज और देश के हितों को रखना चाहिए। उनकी मृत्यु के साथ भारत ने एक महान सपूत खो दिया, लेकिन उनके विचार और योगदान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उनका जीवन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि कैसे सही नेतृत्व, नैतिकता और समाज के प्रति समर्पण से न केवल व्यापार में सफलता हासिल की जा सकती है, बल्कि देश को भी उन्नति की राह पर ले जाया जा सकता है। रतन टाटा का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने प्रयासों से समाज को नई दिशा दे सकता है और देश को विश्व स्तर पर ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।